हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी बथुए को लेकर। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो बथुए को जब हम लेकर आते हैं उसे अच्छी तरह से वॉश करके अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो हम इसे कढ़ाई में बॉईल करेंगे। कुकर में हमें बॉईल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुकर में ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसमें एकदम खाना फट जाता है और इसमें कढ़ाई में धीरे धीरे पकता है। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है और इसकी हम लीड लगा देते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। या पहले तो इसे थोड़ा तेज़ कर दें और फिर मीडियम कर दें। और जो इसका बॉईल करने के बाद पानी जो निकलता है इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। इसे ठंडा करके इससे अपना सर धोएं, क्योंकि सर में जो रूसी या बालों का झड़ना या किसी भी तरह की सिर में खुजली सी लगने लगती है तो हमें इससे वॉश करना चाहिए। तो हमारा सिर जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है और रूसी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें, यूज़ करें। तो अब दूसरी ट्रिक है मेरी मेथी को लेकर। तो मेथी जब हम लेकर आते हैं तो इसे हमें साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हाथ भी हमारे हरे हरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हरी अच्छी सी मेथी का चयन करना होता है। तो उसके बाद जो इसमें जो ये गड्डी बंधी हुई होती है धागे से, उसे हमें खोलना है, या खोल नहीं पाते हैं तो उसे हमें चाकू से काट देना है। और उसके बाद एक एक डंडी लेकर के इसे इस कलची के अंदर डाल कर के हमें तोड़ना है। तो इससे हमारी जो मेथी है बहुत ही आसान तरीके से टूट जाती है। तो इससे हमारी मेथी बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, आप इस तरह से करके देखिएगा। तो मैं तो इसी तरह से मेथी कर रही हूँ और मेरी मेथी इस तरह से साफ़ होती जा रही है। तो आप भी इसे कर सकते हैं। तो इससे हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो और इस तरह से हमारी मेथी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आप भी इस तरह से करें। तो मैंने तो अपनी मेथी साफ़ कर ली है और जब आप फुर्सत में हो तब करके इसे रख दें। तो अब तीसरी ट्रिक है मिठाई को लेकर। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और हम उसे मिठाई परोसते हैं और जो वो थोड़ा छोड़ देते हैं तो उस मिठाई को ऐसे ही ना रखें, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती है, चूहे या चिपकली वगैरह घूमते रहते हैं। तो इस तरह से जो डिस्पोजल बाउल आती हैं तो इसमें आप इस तरह से रख सकते हैं, नहीं तो आपकी जो मिठाई है वो ख़राब हो जाती है या जहरीली भी हो सकती है। और इस तरह से ये जो डिस्पोजल डब्बे आते हैं इनका भी यूज़ हो जाएगा। अब चौथी ट्रिक है मेरी एलोवेरा से संबंधित। तो ये जो एलोवेरा होता है इसे आप घर में लगा कर रखें। इसे घृत कुमारी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसका ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं और अब इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। तो इसका जो किनारे वाला हिस्सा है इस तरह से हम इसे छीलेंगे, क्योंकि ये कांटेदार भी होता है। और इस तरह से दोनों तरफ से छीलने के बाद इसका ऊपर का छिलका भी हम उतार देते हैं और इसके अंदर जो जेल निकलेगा उस जेल को हम चाकू की सहायता से एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये जो कटोरी है इसमें हमारी दही है, थोड़ी हमने जामन के लिए रखी थी और उसमें से थोड़ी बच गई है। तो इसे बिल्कुल भी ना फेंकें, इस तरह से खट्टी हो जाती है जब। तो इसमें ये एलोवेरा का जेल निकाल करके डाल दें और आप चाहें तो इन दोनों को इस तरह से मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैं तो इसे थोड़ा सा हाथ से ही फेंट लेती हूँ। तो आप इसे अपने बालों में लगाएं तो आपके बालों में एक सुंदर सी चमक आ जाएगी और आपके बालों में जो रूसी वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल करके देखिएगा। तो अब अगली ट्रिक है मेरी, ये जो नीम के पत्ते होते हैं, यदि कहीं आपको नीम दिखाई दे तो आप नीम के पत्ते ज़रूर से लेकर आएँ, क्योंकि ये पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। इनसे भी हम अपने सर को धो सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में रूसी वगैरह ज़्यादा होती है तो वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने सूखा कर रख ली है, जब तक गीली रहे तब उसे यूज़ करें और बाकी उसे सुखा करके रख सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। जब आपको नीम दिखाई दे तो आप ज़रूर से लाइएगा, क्योंकि आपके यहाँ फोड़े फुंसी या फिर रूसी या एलर्जी कुछ भी हो सकती है। तो ये नीम हमारे यहाँ रखा रहेगा। तो हम इसका पानी बना करके तो उसी स्थान को, खुजली वाले स्थान को या फोड़े फुंसी वाले स्थान को धोएं। तो ये मैंने अमेज़न से सामान मंगाया है। तो ये बच्चों ने उल्टी तरफ से खोल दिया है।
तो मैं इसे आपको सीधे तरफ से ही दिखाती हूँ। तो ये मैंने किशमिश मंगाई है और मैंने डेयरी मिल्क का मिल्क पाउडर मंगाया है। और तो ये किशमिश अच्छी निकली थी, ये बहुत अच्छी किशमिश थी। आप भी फ्रेंड्स मंगा कर देखिएगा। तो ये मिल्क पाउडर भी अच्छा है क्योंकि, और ये हमारा शहद है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारा सामान हमें घर पर ही मिल जाता है, हमें परेशानी भी नहीं होनी पड़ती है और इसमें इसका बिल भी साथ में आया है और इससे हमें बहुत फ़ायदा है। आप भी अमेज़न से सामान मंगाएं, बहुत किफ़ायती रहता है। तो अगली ट्रिक है मेरी ये कढ़ाई को लेकर। तो ये जो हमारी नॉन स्टिक की कढ़ाई होती है या इसकी लिड होती है, इसे हमें बहुत ही नाजुक तरीके से साफ़ करना होता है। तो अब इसे साफ़ करने के बाद इसे एक कॉटन के नरम मुलायम कपड़े से साफ़ करें, जिसमें इससे कोई भी स्क्रैच ना आ सके। और इसी तरह से पोंछ कर साफ़ करके फिर अपनी कढ़ाई को और लिड को सावधानीपूर्वक रखिएगा, क्योंकि इनका रखरखाव ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य होता है। तो अभी जो हमारी किशमिश का पैकेट है, तो जब हम इसे काटते हैं तो कुछ प्लास्टिक अलग करके फेंक देते हैं, तो वो बेकार ही जाती है। तो इसलिए हम इसे अलग ना करें, इस तरह से काटें कि जो इसमें ही रह जाए, क्योंकि ये रिसाइकल करने से फिर रह जाती है और वेस्ट ही जाती है। तो इस तरह से हम अपनी किशमिश को निकाल रहे हैं और हमने पिन्नी को बिल्कुल भी काट कर नहीं फेंका है। तो इस तरह से जब आप सामान लेकर आएँ तो उसे बोट में इस तरह से करके स्टोर करें, तो इससे हमें लेने में आसानी रहेगी और इस तरह की पारदर्शी बोट में हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो कितना अच्छा लग रहा है, तो आप भी इसी तरह से करें। तो फ्रेंड्स, मेरी कोई भी ट्रिक आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।